वेलकम टू ऑल। कल हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ा और हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन भी पढ़ा कल। तो फिर हमने कल डिस्कस किया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिनकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग एब इनिशियो मेथड, या जिसे हम डेल्टा मेथड भी कहते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। हमने जो कल डिस्कस किया था, हमने कल कहा था से सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन है वो है एफ डैश ऑफ एक्स, और जो y की है वो है dy बाई डी एक्स। और एफ डैश ऑफ एक्स जो बराबर था वो था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये हमने कल एक सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था यूजिंग एब इनिशियो मेथड। तो बाद में हमने कहा कि हमारे पास और भी सारे फंक्शंस है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, पॉलिनोमियल है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम भाई यूजिंग एब इनिशियो मेथड, उनका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। इससे पहले हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हम देख लेंगे। सपोज y इज इक्वल टू c, वायर c इज कांस्टेंट, या मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू c। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होती है, आप इनपुट यानी कि x का वैल्यू कुछ भी दे दो, y का वैल्यू यहाँ पे c होगा। आप x1 दे दो, y का वैल्यू c होगा, x2 दे दो, y का वैल्यू अगर 2 होता है यहाँ पे या कुछ भी है, यहाँ मैंने c रखा है, y का वैल्यू 3 दे दो तो इतना ही आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, यानी कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x वैरी हो जाएगा। आप जितना चाहो कर सकते हो, आप x को जितना चाहे वैल्यू दे सकते हो, 1 2 3 4 अप टू डैश, यहाँ से कुछ भी दे सकते हो, और इसका आंसर जो आएगा वो सिर्फ c ही आ जाएगा। यानी कि चेंज जितनी भी आप करो वेरिएबल को, x को, y चेंज होने वाला नहीं है, आंसर एक ही होगा। यानी कि आपका आउटपुट कांस्टेंट ही होगा। आप इनपुट का ही कितना भी चेंज करो, आपका आउटपुट कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, और इसका ये ऐसे लिखते हैं, रेंज ऐसे है और उसका डोमेन ये होगा। तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू c, तो यहाँ पे x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है y, यानी कि x आप जितना भी दे दोगे आपका आंसर c ले लेगा। जैसे f ऑफ 1 इज इक्वल टू c, f ऑफ 2 इज इक्वल टू c, f ऑफ 3 इक्वल टू c। c के पास तो x होना चाहिए था ना, xc होना चाहिए था। वो x वैरी हो जाता है, x का वैल्यू 1 होता तो 1c लगता, 2c लगता, 3c लगता, तो कुछ भी लगता, लेकिन x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन जो चेंज ही नहीं होती है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। अगर आप प्रूफ भी निकालते हैं तो इसको y प्लस डेल्टा वाई भी करते हैं, यहाँ y चेंज सपोज हो जाएगा, c तो में कोई चेंज ही नहीं आएगी, c रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। और जब ये सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा, इनके आप सबट्रैक्शन करो, ये मिलेगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू c माइनस सी, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू c माइनस सी, 0, y डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, चेंज इज इक्वल टू 0, y इज कांस्टेंट। सिंपल बात है यहाँ पे। अगर आप इसको डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स भी लेते हैं, 0 बटा डेल्टा एक्स 0, अगर आप लिमिट भी डालते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस अगेन बिकम्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब आएगा, d बाई dx ऑफ y क्या था, c कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट is always 0। और मैंने कल कहा था आपको कि डिफरेंशिएशन सिनोनिम टू चेंज है। जब चेंज ही नहीं आई फंक्शन में तो फंक्शन कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और ये हमने ऐसे एब इनिशियो मेथड से होके दिखा दिया कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। तो आप याद भी रख सकते हैं ऐसे कि यहाँ से मैंने y में चेंज लाई थी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, और आप जानते हैं कि जब डेल्टा वाई चेंज इक्वल टू 0 है, तो कोई चेंज ही नहीं आए, तो यहाँ से ये फंक्शन कांस्टेंट है, गो y इज कांस्टेंट, या आप कह सकते हो f ऑफ x इज कांस्टेंट।
when f of x is equal to c means function is constant, hence f dash of x is equal to 0. यहां मैंने लिखा y is equal to c, dy by dx is equal to 0. यहां मैं लिखूंगा f of x is equal to c means f dash of x is equal to 0. f dash of x means first differentiation of function. तो ये था कांस्टेंट का। अब यहां पे कांस्टेंट के दो रूल्स है। अगर आप कांस्टेंट की बात करते हैं, अगर कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होता है किसी भी इक्वेशन में, सपोज इक्वेशन है 3x + 2 या कोई भी इक्वेशन है e⁻³ 3x + 5 या कोई भी लॉग वाली इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री कोई भी है, अगर कांस्टेंट एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, अगर कांस्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कांस्टेंट एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होगी। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, जैसे e⁻³ यहां x वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीपल है कांस्टेंट, यहां x वेरिएबल है, डिवीजन में 2 है कांस्टेंट, ये 3 और 2 जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर मैं लिखूंगा e⁻x फिर मैं लिखूंगा +2, यहां +2 है या e⁻x - 2, इस वाले 2 की डिफरेंशिएशन 0 होगी, इस वाले 2 की डिफरेंशिएशन 0 होगी, लेकिन ये 3 और 2 की डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगी, ये वही रहेगा फंक्शन के साथ। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 3x + 2 इज इक्वल टू y, यहां 3x को डिफरेंशिएशन हो जाएगी, y को भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, 2 की डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी। यहां पे 3 भी कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन ये x के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगी। अगर y = x/2 + 1 होगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0 होगी, लेकिन जो 1/2 यहाँ पे कोएफिशिएंट है x के साथ, इसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगी, ये मल्टीप्लिकेशन साथ ही रहेगा, उधर ही अनचेंज्ड, ये उस डिफरेंशिएशन के वेरिएबल के साथ ही रहेगा, जो भी इसका आंसर आएगा वहां मल्टीपल होगा या वहां ये डिवाइड होगा, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगी। गोया कि हम याद रख सकते हैं ऐसे कि डिफरेंशिएशन में अगर कांस्टेंट ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो उनकी जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगी। लेकिन अगर आर्बिट्री कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के साथ, चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होती है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। इसके बाद मैंने कल कहा कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमने कल किया था कि f of x = y, तो आज हम देखेंगे हमारे पास कितने भी फंक्शंस हैं। चलिए, हमारे पास e⁻ax है, हमारे पास log of x है, हमारे पास sin x है, हमारे पास cos x है, हमारे पास x⁻n पॉलिनोमियल टाइप, हमारे पास है ax + b⁻n, इस तरह के फंक्शंस है। इनका डिफरेंशिएशन हम एक एक ab initio मेथड या डेल्टा मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे प्रूव करेंगे। पहले हम e⁻x की डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या डेल्टा मेथड भी कहते हैं या ab initio मेथड कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट e⁻x यूजिंग डेल्टा मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल और ab initio मेथड। और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, अलामत के बोर्ड एग्जाम में ये एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसके साथ में एक और रहता है e⁻ax, उसके भी बहुत सारे टेंडेंसीज है, ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फॉर द एग्जाम पर्पस। तो हम फिलहाल प्रूव करते हैं दिस। चलिए, लेट्स इसका सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। मैं सपोज करता हूं y = e⁻x, इसका नाम मैं फर्स्ट रखूंगा। यहां पे जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो पावर में, वो ऊपर है, e के ऊपर, रेज टू e, यहाँ y है, मैंने y लिखा है, मैं f of x भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे वहां पे लेंथ ही जाएगा, फिर f of x + delta x - f of x, सो हम y ही कभी इस सूरत में ले जाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं, जो कल हमने स्टेप्स बढ़ाए कि मैं x को इंक्रीमेंट, मैं x को चेंज करूंगा वैल्यू,
हायर वैल्यू दूंगा तो ऑब्वियसली y में भी हायर वैल्यू आ जाएगा। टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, यहां क्या बचेगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ई रेज पावर x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x यहां ऐड नहीं होगा, ये नहीं बनेगा ई रेज पावर x प्लस डेल्टा x, नहीं, ये जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उधर ही इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम x को चेंज कर रहे हैं, हम e को चेंज नहीं करने वाले, ये एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, जहां पे x होगा उसको डेल्टा x ऐड करना है, आप नीचे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको x प्लस डेल्टा x ऊपर ऐड करना है। तो ये मेरे पास दूसरी फंक्शन बन गई। तो मैं सबट्रैक्टिंग करूंगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू हमें चेंज निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि दूसरे को फर्स्ट के सबट्रैक्टिंग करेंगे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ही गेट y प्लस डेल्टा y लेफ्ट साइड माइनस y comes out to be equal to e raised power x प्लस डेल्टा x माइनस आएगा e raised power x। ऑब्वियसली यहाँ e raised power x प्लस डेल्टा x है, माइनस आएगा, राइट लेफ्ट लेफ्ट से माइनस होगा, राइट राइट से माइनस होगा, फिर यहाँ पे कैंसिलेशन आ जाएगी, तो डेल्टा y comes out to be equal to e raised power x प्लस डेल्टा x माइनस e raised power x। मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करके कैसे लिखूंगा, यहां मैं इसको ब्रेक करूंगा, मैं e raised power x लिखूंगा डॉट e raised power डेल्टा x। अगर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, बेस सेम है, ये आएगी, पावर्स आर एडेड, यानी कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया, यहां कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहां मैंने इसको ब्रेक कर दिया, e raised power x अलग लिखा, e raised power डेल्टा x लिखा। अगर मैं बेसिस आर सेम फिर से लिखूंगा, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड x प्लस डेल्टा, फिर अपना वापस आ जाएगा, और फिर माइनस e raised power x अपना ही है। दिस कम्स आउट ओनली, e raised power x यहाँ पे भी है, e raised power x यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचेगा e raised power डेल्टा x माइनस 1। इसको जरा ध्यान में रखें, यहाँ e raised power x है, e raised power डेल्टा x माइनस e raised power x, ये e raised power x और ये e raised power x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया e raised power डेल्टा x और माइनस अपना ही है, और e raised power x तो कॉमन आ गया, माइनस 1 बच गया यहाँ पे, तो आपके पास बच जाता है डेल्टा y इज इक्वल टू e raised power x इंटू e raised power डेल्टा x माइनस 1। इसके बाद मुझे देखना होता है रेशो, ये मुझे निकला डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मुझे पता है ये डेल्टा x है, इसकी वेरिएशन जो है वो डेल्टा x है, अब मुझे रेशो देखना होता है डेल्टा y बटा डेल्टा x, सो आई टेक डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो क्या निकलेगा, डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल टू e raised power x इंटू e raised power डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक आप याद रखें। इसके बाद मुझे एक फॉर्मूला डिस्कस करनी है, वो आप लोगों ने याद रखनी है, उसका प्रूफ ढूंढने की जरूरत अभी नहीं है। अगर कोई मैथमेटिक्स में आगे जाता है, फिर हायर कैलकुलस जब आएगा तब कुछ रूल्स में आप इसका वो प्रूफ पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट होगा, बाकी लोगों के लिए बेटर है कि वो फिलहाल फॉर्मूला याद रखें। एक फॉर्मूला आती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised power x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x अगर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर होगा और e raised power x होगा, नीचे भी x होगा, माइनस 1 होगा, यहाँ पे माइनस 1, तो ये 1 के बराबर होता है। फिर से ये फॉर्मूला याद रखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised power x माइनस 1 डिवाइड x, यानी पावर में भी x, यहां पे भी x और यहां लिमिट भी x जा रहा है, तो ये जो है ये 1 लिया जाता है, 1 के बराबर। तो मैं यहां पे अब लिमिट अप्लाई करने वाला हूं, अप्लाई
अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ। चलो मैं ऊपर इरेज कर देता हूं ये वाला पोर्शन, ये आपको समझ आया होगा और आपने लिखा भी होगा। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहां मैं लूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 e raised पावर एक्स इंटू e raised पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां मुझे लिमिट देना है। ये बन गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसको हम डिफरेंशियल वैल्यू भी कहते हैं। तो इसके बदले में क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये e raised पावर एक्स में बाहर निकालूंगा क्योंकि डेल्टा एक्स है ही नहीं, मैं लिमिट देता, तो मैं यहां लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 e raised पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। आप देख लें ये बिल्कुल इसके साथ मिलता है, ये इसके साथ मिलता है। यहां x के बदले डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट भी है, e raised पावर डेल्टा एक्स है, e raised पावर एक्स है, माइनस 1 है, माइनस 1 है, x के बदले डेल्टा एक्स है, यहां भी डेल्टा एक्स है, यहां भी डेल्टा एक्स है, यहां भी डेल्टा एक्स है। तो ये फॉर्मूला बन जाती है। तो आपके पास क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e raised पावर एक्स इंटू 1। अब द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई को कुछ पुट किया था, y इज इक्वल टू यानी कि e raised पावर x की जो डिफरेंशिएशन आई है वो e raised पावर x ही आई, यानी कि द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, यानी कि अगर आप e raised पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे वो e raised पावर x ही निकलेगा। ये थी इसका एब इनिशियो मेथड का प्रूफ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e raised पावर x क्या है। जब भी आपको कोई कहेगा e raised पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है, आप कहेंगे e raised पावर x, वापस ही है अपनी फंक्शन। अब आप डायरी करो कहीं t होगा x के बदले, ये सिंबलाइजेशन है। हम क्यों x और y में लेते हैं, x और y सिंबलाइजेशन है। अदरवाइज जब आप कल इसको अप्लाई करेंगे फिजिक्स में, आपका x के बदले कहीं टाइम होगा, y के बदले वेलोसिटी होगी, x के बदले कहीं फोर्स होगा, y के बदले कुछ और होगा। तो ये सिंबलाइजेशन है। कभी आपका फंक्शन होगा e raised पावर t वेरिएबल होगा, कभी e raised पावर लैम्डा होगा, तो डिपेंड करेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। आई होप कि ये समझ आया होगा। इसी के साथ हम सेकंड प्रूफ पे चलते हैं और यही फॉर्मूला आपने याद रखनी है। हम देखते हैं अब यूजिंग सेम मेथड, यूजिंग एब इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएट e raised पावर ax। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, जेके बोर्ड एग्जाम में। e raised पावर ax की डिफरेंशिएशन, बस यही करना है जो करते आए हुए हैं, यही करना है। लेट सपोज y इज इक्वल टू e raised पावर x, e raised पावर ax, सॉरी अभी a है, ax है, इसको हम फर्स्ट मानते हैं। इसके बाद पहला स्टेप क्या होता है, हम चेंज लाते हैं, x को इंक्रीमेंट देते हैं, तो y को भी इंक्रीमेंट आ जाता है, यानी कि एडिंग इंक्रीमेंट्स, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। यहां क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू e इंटू, ये जो a है बाहर आ जाएगा, x को इंक्रीमेंट डेल्टा x ऐड होगा, ये सेकंड होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि x जहां पे है उसको ऐड होगा, ये a बाहर आ जाएगा। तो अब चलें, अब ढूंढते हैं चेंज कितना होगा। चेंज कैसे ढूंढते हैं हम, सबट्रैक्टिंग फाइनल माइनस इनिशियल, सबट्रैक्टिंग सेकंड एंड फर्स्ट, क्या निकलता है, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू e raised पावर a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, और माइनस आएगा e raised पावर ax। यहां सिर्फ हमने a साथ रखा है, एज कंपेयर टू जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एक्सपोनेंशियल, तो यहां से हमने a साथ रखा है। ये कैंसिलेशन हो जाएगी,
डेल्टा वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई रेज पावर, मैं यहां मल्टीपल करूंगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, फिर माइनस आ जाएगा ई रेज पावर ए एक्स। यहां तक ठीक जा रहा है, ये समझ आ रहा है, माइनस है। डेल्टा वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू, मैं इसको ब्रेक करूंगा, ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स। जैसे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स वापस आ जाएगा, फिर मैं ये काम निकालूंगा, फिर वापस ये आएगा, तो माइनस ई रेज पावर ए एक्स। यहां पे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ई रेज पावर ए एक्स अलग लिख रहा हूं, डॉट इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स अलग लिख रहा हूं। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, ई बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स वापस आ जाएगा। तो यहां पे भी ई रेज पावर एक्स है, यहां पे भी ई रेज पावर एक्स है, कॉमन आ जाएगा, तो निकाल दो कॉमन ई रेज पावर ए एक्स, अंदर क्या बचेगा, ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स, ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1, बस इतना ही बचेगा। सो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1। ये हमारे इतना आ गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आ गया। अब हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx को रेशो लेना है, इसका डिवीजन करना है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा और आपने इसको नोट भी किया होगा, यहां तक सिंपल है। अब हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे और मैं यहां से आगे जाने की कोशिश करूंगा। अब मैं डेल्टा एक्स तो मुझे आ गया वर्टिकल वैल्यू, अब मुझे हॉरिजॉन्टल वैल्यू चाहिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई तो आ गया, फिर हम उनका रेशो लेते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, ताकि मुझे रेशो चाहिए, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब ये यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद मैं सीधे लिमिट देता, लेकिन मुझे इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला कौन सा चाहिए, जो मैंने बताया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x। यहां भी वही होना चाहिए, यहां भी वही होना चाहिए आपका लिमिट, लेकिन यहां पे जो होगा वो यहां पे भी होना चाहिए, तब ये इज इक्वल टू 1 के बराबर है। फॉर्मूला ये डिमांड करती है। यहां ई रेज पावर x तो मेरे पास है माइनस 1, लेकिन यहां पे तो उल्टा ही, यहां डेल्टा एक्स से डिवाइड में, यहां पे ई रेज पावर ए एक्स है, मतलब यहां ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स है हमारे पास। हम इसको थोड़ा जो लास्ट फंक्शन में आई थी वो थी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1। यहाँ पे डेल्टा एक्स थे, ए डेल्टा एक्स माइनस 1 है। डेल्टा एक्स तो हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स है, लेकिन यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए मिसिंग है, वरना हम ई रेज पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ई रेज पावर डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस 1 भी था, माइनस 1 भी था, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं लिमिट का। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ ए मिसिंग है, तो ए को कैसे करेंगे हम, मैं यहां भी ए मल्टीपल करूंगा, यहां पे भी ए मल्टीपल करूंगा, ये ए और ए कैंसिल भी हो सकता है। मैंने यहां ए मल्टीपल किया, यहां ए मल्टीपल, अब मैं लिमिट दे रहा हूं, नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा टी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां जब लिमिट दूंगा ए कांस्टेंट है, ई रेज पावर ए एक्स, वहां एक्स है, डेल्टा एक्स है ही नहीं, वो बाहर आ जाएगा, ए ई रेज पावर ए एक्स, लिमिट सिर्फ इसके लगेगा जहां पे डेल्टा एक्स होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ए डेल्टा एक्स। देखें अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे ए डेल्टा एक्स है, यहां पे भी ए डेल्टा एक्स है। अब ये फॉर्मूला इसके साथ रिलेटेड, ये दो सेम होने चाहिए, या फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ए नहीं है, कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ए कांस्टेंट है आगे से, तो ये जो पोर्शन है ये फॉर्मूला के हिसाब से 1 बनेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगी वो आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सॉरी इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं हम, और इसी को डिफरेंशियल दैट इज dy बाय
dx comes out to be a e raised power ax into 1. So we get d by dx of y क्या था, e raised power ax is equal to e raised power ax into a, यानी कि फंक्शन खुद ही वापस आ गई और जो x के पास, जो x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट था वो आगे मल्टीपल होगा। ये दो प्रूफ्स आप फिलहाल याद रखें। इसके बाद पावर पे क्या फर्क पड़ता है वो हम जब एग्जांपल्स करेंगे तब हम सिखाएंगे कि पावर को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज्ड पावर ए एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ, खुद ही जो है, और पावर के सामने, पावर पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सामने कोफिशिएंट आ गए हैं वो आपने मल्टीप्लाई करना है। ये डिफरेंशिएशन आ गई e रेज़ पावर ए एक्स की, हो गई है दूसरी थ्योरम। इसके बाद हम तीसरी थ्योरम पे चले जाएंगे। मैं फिर से रिमाइंड करता हूं आपको, हमारे पास था e रेज़ पावर ए एक्स और e रेज़ पावर ए डेल्टा एक्स माइनस e रेज़ पावर ए एक्स। हमने e रेज़ पावर ए एक्स कॉमन निकाला था और अंदर बच गया था e रेज़ पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1। बाद में हमने यहां से a मल्टीपल किया और यहां से a मल्टीपल किया। तो ये आप यहां ध्यान रखें कि e रेज़ पावर ए एक्स अंदर था, यहां से फिर हम जब डिवाइड करते थे डेल्टा एक्स दोनों साइड से, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, यहाँ हमारे पास सिर्फ डेल्टा एक्स आता है, तब हम यहाँ a मल्टीपल करते हैं, यहाँ a मल्टीपल करते हैं और फिर हम यहाँ a डेल्टा एक्स और a डेल्टा एक्स बराबर आ जाता है, तब जाके हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। तो ये ध्यान रखें।